मुन्ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हारी इस गलती की सजा हमें फिर से भुगतनी पड़ सकती है। देखो, ये जो कुछ भी तुम गौरी के लिए कर रहे हो ना, उसे जी हुजूरी का नाम देकर तुम्हारी अम्मा पहले ही हमें बहुत सारी बातें सुना चुकी है। तुम क्या चाहते हो, फिर से वही बातें दोहराई जाए? बाबूजी प्लीज आज ये बातें मत कीजिए, वैसे भी बहुत खराब मूड है हमारा। लगता है बहुत नाराज हो अपनी अम्मा से। नहीं बाबूजी, हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा घर हमसे नाराज है, यहाँ तक कि गौरी जी भी। इसलिए तो सुबह की चाय भी नहीं मिली हमें। ये चाय हम गौरी जी के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे। क्यों? ऐसा क्या हो गया मुन्ना जिसकी वजह से सारे लोग तुमसे नाराज हो गए? देखिए बाबूजी, क्या हुआ कि सुबह अम्मा ने हमारे लिए चाय बना के भेजी विश्राम चाचा के हाथों। हमें लगा वो सरला भाभी ने बनाई है, तो हमने वापस लौटा दी। बोला कि गौरी जी के हाथ की बनी हुई चाय लेके आओ। बस इसी बात पे अम्मा नाराज हो गई है, और क्या। ये बात है। बेटा, ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, ये दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है, जिसकी एक तरफ हमारा परिवार होता है और दूसरी तरफ हमारा जीवन साथी। हमें दोनों का बराबर ख्याल रखकर चलना होता है, दोनों में तालमेल बनाए रखना होता है। अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो हमारे पैर नहीं, रिश्ते कट सकते हैं। इसीलिए तुम अगर गौरी के साथ इस घर में सुख से रहना चाहते हो, तो अपनी अम्मा को मनाओ, उनकी नाराजगी दूर करो। देखो बेटा, हम जो कह रहे हैं उससे जरा ध्यान से सुनो। मां और पत्नी एक आदमी की दो आंखें हैं, जिनकी देखभाल उसे बराबर समान रूप से करनी पड़ती है। किसी एक आंख को फूल का स्पर्श और दूसरी को कांटे की चुभन तो नहीं दे सकते ना। दोनों में बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तभी रिश्ते पनपते हैं, उनमें तालमेल बनता है, और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो मम्मा को मनाएंगे। ये हुई ना बात। शाबाश। चलो, इसी बात पर हमें भी एक चाय पिलाओ। आप ये चाय पियेंगे? पी लेंगे। बाबूजी ये लीजिए, अब ये चाय पी लीजिए। विश्राम चाचा। आशु भैया। बस बस। बोलिए। विश्राम चाचा, ये चाय ना आप गौरी जी को पहुंचा दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। बाबूजी आप चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, हमें नहीं बनना है दाल भात में मुसरचंद। तुम जाकर पहले गौरी के साथ चाय पी लो, फिर जाकर अपनी अम्मा को मनाना, ठीक है? नहीं बाबूजी, आज हम अम्मा को मनाएंगे भी और उनके साथ चाय भी पिएंगे। ठीक है, समझदार होते जा रहे हो। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या। शिव, रागवतोयस काय? मी म्हटलं ना मी वेळ काढेल, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पर हमें मनाने के लिए आपको हमारी एक बात माननी होगी। काय करतोयस तू? शिव, कुठे गेला? काय करतोस तू? हे काय? काय करतोस तू? गाऊन? अरे हा तर मिथूनने दिला होता आपल्या लग्नात मला, पण मी दुसरीकडे ठेवला होता, तुला कसं सापडला?
हम अपना कुछ सामान ढूंढ रहे थे तो मिल गया। पर आपने ये अभी तक पहना क्यों नहीं? ते आपको ये पहनना होगा। नाही नाही शिव, मी नाही घालणार आहे ते. हमारे लिए। वेडास का मी नाही घालणार आहे. ठीक है फिर हम पहनते हैं। काही काय बोलतेस तू? देखिए गौरी जी, इतना सा तो समय मिलता है हमें हमारे लिए, उसमें भी आप किंतु परंतु करके समय बर्बाद कर देंगे, हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे बताइए? चलिए जी लेंगे, क्या करें आप? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, काय? ये रातें, ये मौसम, नदी का। मी घालून येते पण तू घालू नकोस. दे ना. हाय छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां, हो छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां, ये साजिशें मौसम की सारी, या तेरे इश्क की खुमारी, हो तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे, ओ छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां। अब तो मुझे नया नया सा लागे सारा ये जहां, तेरे संग बीते हर पलों की खुशबू है जगह जगह। छाने लगा मदहोशी का समा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ये साजिशें मौसम की सारी, या तेरे इश्क की खुमारी, हो तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे। मला झोप येते, मी झोपते. छाने लगा मदहोशी का समा, हो गाने लगा बादलों संग आसमां। पर हमें नहीं आ रही। मी कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि आप गौरी बहुरानी को रसोई की जिम्मेदारी सौंपने जा रही हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम वाकई में रुक जाएंगे। तो इस घर से तो बहन बेटियों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा ना दामाद जी. अगर इस घर से हमारी बेटियों का रिश्ता टूट गया ना, तो हम भी नहीं रह पाएंगे इस घर में.